उसने खत में कई बार खता लिखा, मगर एक बार भी नहीं बेवफा लिखा। खामोश था हर किसी के सवाल पर, मगर खुद से कभी भी नहीं खफा लिखा। उसने खत में कई बार खता लिखा, मगर एक बार भी नहीं बेवफा लिखा। आज भी बटुए में उसने मेरा गुलाब रखा है, आज भी बटुए में उसने मेरा गुलाब रखा है, लेकिन उसे सबकी नज़र से छुपाए रखा है। गुनाहे जुर्म मुझसे कई बार हुआ बिना चाहे, उसने आज भी मुझको अपना बनाए रखा है। उसने खत में कई बार खता लिखा, मगर एक बार भी नहीं बेवफा लिखा। बढ़ गई थी दूरियां बहुत दरमिया मेरे उसके एराज, मगर सामने सबके सीने से मुझको उसने लगाए रखा। उसने खत में कई बार खता लिखा, मगर एक बार भी नहीं बेवफा लिखा। हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गाइस इस सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है, जिसके अंदर मैं आपको प्री से लेके मेंस लेवल तक हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही धमाकेदार क्लास होती है। और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है। चैप्टर वाइज क्लासेज में मैं क्या करा रहा हूँ आपको, मैंने हर चैप्टर बिल्कुल एक एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी अपन टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क की आज 4th क्लास है, 3 क्लासें मैंने ले ली है। अब अपन आगे आगे नए नए टाइप में इसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने SI CI पूरा कंप्लीट करवा दिया है, रेशियो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और इनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, इसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, मिक्स क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप पूरे सेशन देख सकते हो, ठीक है। तो आज का अपना चैप्टर था टाइम एंड वर्क का 4th पार्ट है आज, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट। आज नए कंसेप्ट लेके आया हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर आज मैं MDH मसाला आपको कराऊंगा पूरा, ठीक है, कि MDH मसाले के अंदर किस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, या फिर ईटो वाले सवाल भी आते हैं तो वो वाले सवाल भी लेके आया हूँ। तो आज मतलब 14-15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बढ़िया, ठीक है। तो चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं। 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा। इस 30 आदमी 24 दिन में कर रहे हैं, तो 30 गुणा में 24 यही आ गया टोटल वर्क। तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। इस 720 काम को कराना है 36 आदमियों से। 720 काम को 36 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, ये कर लेंगे 20 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 20 डेज। आसान क्वेश्चन था। 24 आदमी काम कर रहे हैं 30 दिनों में, ठीक है। 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब इसी टोटल वर्क को 36 आदमियों से कराना है, तो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, MDH मसाला। क्या चीज़ गाइस, MDH मसाला, असली मसाले सच MDH, ठीक है। तो MDH मसाले का यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन, MDH मसाला, ठीक है। क्या होता है MDH मसाला, इसको समझ लेना। ये होता है मैन, ये होता है डे, और ये होता है हावर, ठीक है। ये होता है मैन यानी कितने आदमी हैं, ये कितने दिन ले रहे हैं और कितने घंटे ले रहे हैं, ये होता है MDH मसाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक है। और बराबर में M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2, ठीक है। यानी यहाँ पे अपने को पहले वाले आदमी देंगे, फिर दिन देंगे, फिर घंटे देंगे, और यहाँ पे टोटल वर्क देंगे, फिर यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये होता है MDH मसाला। इस फॉर्मूले से अपन बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। बोला है अपने को 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर दीवार बना देते हैं। यहाँ पे लिख दिया MDH है, तो 20 आदमी है तो M आ गया। कितने दिन ले रहे हैं, 6 दिन ले रहे हैं, और कितनी दीवार बनानी है, 56 बनानी है। तो 56 ये टोटल वर्क आ गया, ये वर्क है ना नीचे, तो ये 56 टोटल वर्क आ गया। बराबर में इसी काम को करना है, और कितने आदमी लगा रहा है, 35 आदमी 6 दिन में कितने मीटर दीवार बना लेंगे, यानी ये x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो अब करो काटा पीटी स्टार्ट। काटा पीटी करोगे तो 6 से 6 काट दो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या काट सकते हो, 5 से काट सकते हो, तो 5 चौके 20, और ये 5 से 7 35, ये 4 से इसको काट दोगे तो 14 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 14 गुणा में 7 यानी 98, और 98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये MDH मसाला है, कोई हार्ड नहीं है। MDH मसाला बिल्कुल आसान है। ये फॉर्मूला बस आसान सा फॉर्मूला है, MDH और डिवाइड बाई टोटल वर्क, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के बस आंसर अपना आ जाना है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब सेम क्वेश्चन है, बोला है 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में खोद देते हैं। यानी 15 आदमी m गुणा में d कितना आ रहा है 18 दिन गुणा में 8 घंटे काम करके कितनी दीवार बना रहे हैं 20 मीटर लंबी दीवार बराबर में। अब ये 39 मीटर लंबी दीवार बनानी है और 6 दिन काम करेंगे और कितने आदमियों से करवाना है और ये 9 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, यही मेरे को दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो कर दो वापस काटा पीटी स्टार्ट, कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 6 को काट दो 18 से 3 बार। ठीक है, यहाँ पे अगर आप काटोगे 3 से काटो इसको तो ये 3 बार, यहाँ से 3 से काटो 15 से तो 5 बार। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 8 पंजे 40, 5 और 8 40, और 40 को अगर 20 को 40 से काटेंगे तो 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 गुणा में 2 यानी 78, और 78 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 78। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है, MDH मसाले के क्वेश्चन है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब इस टाइप के क्वेश्चन समझ लेना, बहुत सारे पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। अपने को बोला है कि एक आदमी 2 औरत या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में कर लेते हैं, तो एक आदमी 1 औरत 1 लड़का कितने दिन में कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे अपने को क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अपने को इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अब अपने को क्या दिया है, एक आदमी या 2 वुमेन या 3 बच्चे। ठीक है, तो यहाँ से मैन वुमेन और बॉयज़ की इफिशिएंसी निकाल ले अपन यहाँ से, तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेल की आ जाएगी, एलसीएम में ले लूँ 6, तो कितना आ जाएगा 6, या तो एलसीएम ले लो या फिर मेल की निकालनी है तो मेल के ऊपर हाथ रख दो, वुमेन गुणा में बॉयज़ कर दो, 2 गुणा में 3 6 आ गया, वुमेन का निकालना है तो 3 गुणा में 1 3 आ गया, बॉयज़ का निकालना है तो 2 गुणा में 1 2 आ गया। यह आ गई इनकी इफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, अब किसी से भी निकाल लो, मेल से निकाल लो, वुमेन से निकाल लो, बॉयज से निकाल लो, सबका टोटल वर्क सेम आएगा। 1 गुणा में 6 और 44 दिन, तो 6 गुणा में 44, ये मेल से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, वुमेन से निकालोगे तो 2 गुणा में 3 6 और 6 गुणा में 44, सेम आएगा सबसे। और अब ये काम किससे करवाना है, ये टोटल वर्क आ गया, ये काम करवाना है एक आदमी 1 औरत और 1 लड़के से। एक आदमी 1 औरत और 1 लड़के की इफिशिएंसी कितनी है, 6 3 9 9 और 2 11, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस 24, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, प्री में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे आपको देखने के। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी मेंस के अंदर पूछा जाता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देता है उसके अंदर, बाकी प्री के लिए ये सवाल बेस्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 4 आदमी 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर लेती है, तो यहाँ से रख दो भाई, ये 4 आदमी, ठीक है, ये 4 आदमी प्लस 6 फीमेल, ये कितने दिन में काम कर रही है 8 दिन में, बराबर में 3 मेल प्लस 7 फीमेल, ये कितने दिन में काम कर रही है, ये कर रही है 10 दिन में। तो सबसे पहले इफिशिएंसी निकालो, इफिशिएंसी निकालोगे तो 8 चौके 32 मेल प्लस में 48 फीमेल बराबर में 10 तिया 30 मेल और प्लस में 70 फीमेल, गुणा कर दिया मैंने अंदर। तो यहाँ से मेल को मेल की साइड ले जाओ और फीमेल को फीमेल की साइड ले जाओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2m बराबर में 70 में से 48 गया तो 22 फीमेल। तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशिएंसी कितनी आ गई गाइस 11:1 आ गई। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, वही स्टे पे वापस, या तो इसको रख दो इधर लेफ्ट हैंड साइड या इसी को रख दो राइट हैंड साइड, दोनों तरफ से टोटल वर्क सेम आएगा। मैं रख रहा हूँ इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 मेल यानी 11 गुणा में 4 44 प्लस में 6 तो कितना हो गया 50, और 50 गुणा में 8, ये हो गया टोटल वर्क 400। ठीक है, कितना आ गया टोटल वर्क आ गया 400। अब क्या बोला है अपने को, 10 औरतें उस काम को कितने दिन में कर देगी। 10 औरतों का काम करवाना है, औरतों की इफिशिएंसी है 1, तो 10 औरतें अगर काम करेगी तो कितने दिन में काम कर लेगी गाइस 40 दिन में, और 40 दिन ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते जाना किस तरीके से आज के क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, बस अपने को जो यहाँ पे बोला था, मेरे को बोला था कि 4 आदमी और 6 औरतें, 4 आदमी 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर रही है, तो 4 मेल प्लस 6 फीमेल ये कर रही है 8 दिन में, बराबर में 3 आदमी और 7 औरतें, 3 मेल प्लस 7 फीमेल कर रही है 10 दिन में। यहाँ से गुणा किया, इफिशिएंसी निकाल ली मैंने 11 और 1, टोटल वर्क निकालेंगे, इफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क भी आ जाएगा, टोटल वर्क निकाल लिया 400। अब ये काम किससे करवाना है 10 फीमेल से, और फीमेल की इफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो कितने दिन में कर लेंगे ये 40 दिन में, और 40 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन आने वाले हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल पे बढ़ रहे अपन। ठीक है, क्या बोला है 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ये 25 मेल किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर में 20 लड़के इसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो 20 बॉयज़ इसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से मेल और बॉयज़ की इफिशिएंसी निकाल लो, 25 से काटो 2 बार,
10 से काटो 2 बार, ठीक है। तो मेल और बॉयज़ की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 4:1 आ गई, यही आ गई भाई, ठीक है। इतनी ही आएगी, 4:1 आएगी। अब जब ये इफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क निकाल लो, इधर वैल्यू रख लो या इधर वैल्यू रख लो, दोनों तरफ से टोटल वर्क सेम आएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क, 25 चौके 100 और 100 गुणा में 10, 1000 आएगा, 1000 आ जाएगा भाई टोटल वर्क, 1000 आ गया अपना टोटल वर्क। अब क्या बोला है, 5 आदमी कार्य प्रारंभ करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ जाते हैं, यानी 5 आदमियों ने 10 दिन तक तो काम किया ही है, 10 दिन बाद आ रहे लड़के, तो 5 आदमियों को 10 दिन काम करा दो, 5 मेल और ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना काम कर लेंगे, मेल की इफिशिएंसी है 4, तो 5 गुणा में 4 20 और 20 गुणा में 10 यानी 200 काम हो गया। कितना काम बचा, अब 800 काम अपने पास बच गया, 1000 में से 200 काम हो गया, 800 काम बच गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, 10 दिन बाद कुछ लड़के आ जाते हैं, यानी 5 मेल तो काम कर ही रहे हैं, प्लस 10 दिन बाद कितने लड़के आ रहे हैं वो अपने को पता नहीं है, यानी x मान ले कि x बॉयज़ आ रहे हैं और अब ये काम हो रहा है 20 दिन में, और काम कितना करना है, 800 काम करना है। यही था सीन कि 5 आदमी पहले काम कर रहे थे, 10 लड़के और जुड़ जाते हैं, तो 5 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं और कितने लड़के जुड़े ये अपने को निकालने हैं, और ये 20 दिन में टोटल काम हो रहा है, और टोटल काम कितना करवाना है, 800। यहाँ से इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से मेल की इफिशिएंसी रख दो, कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैंने मेल की इफिशिएंसी रख दी 4, तो कितना आ जाएगा 20, प्लस में और बॉयज़ की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से टोटल 20x ही आ जाएगा डायरेक्ट ही, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 20x, ठीक है। और इसकी गुणा मेरे को 20 से करनी थी, यहाँ से मेरे को 20 से गुणा करनी थी, तो ये कितना आ जाएगा 400 प्लस में 20x बराबर में 800, ठीक है। और यहाँ से 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, तो x की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी 20, यानी अपने को 20 बॉयज़ ही चाहिए थे। अगर 20 बॉयज़ होते तो अपना काम जो है वो पूरा 20 दिन में काम हो जाता। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 20, यानी 20 बॉयज़ की अपने को ज़रूरत पड़ेगी अगर काम को 20 दिन में पूरा करना है। 5 मेल के साथ 20 बॉयज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ से इफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क निकाला। अब क्या बोल रहा था, 5 आदमी काम प्रारंभ करते हैं, 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ जाते हैं, तो 5 आदमी 10 दिन तक तो काम करेंगे, यानी 200 काम कर दिया, कितना काम बचा 800 काम बचा। अब अपने को 800 काम करवाना है, और कंडीशन क्या है कि 5 आदमी तो पहले काम कर ही रहे थे, उसके बाद कुछ लड़के आगे जुड़ गए, लड़कों का पता नहीं है कितने आए, तो मैंने मान लिया x बॉयज़, और ये काम हो रहा है 20 दिन में, और काम कितना करवाना था, टोटल 800 काम था, यही थी कंडीशन। अब यहाँ से मेल की इफिशिएंसी है 4, तो 5 गुणा में 4 20, और 20 की गुणा 20 से करेंगे तो 400 आ जाएगा। बॉयज़ की इफिशिएंसी है 1, यहाँ से इफिशिएंसी है 1, तो x 1 गुणा में 20 तो 20x आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया 400 प्लस में 20x बराबर में 800, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, और 20 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। बोला एक मिस्त्री एक दीवार को 10 घंटे में बना सकता है, और जबकि दूसरा मिस्त्री 9 घंटे में बना सकता है। ये पहला मिस्त्री 10 घंटे में बना सकता है, दूसरा मिस्त्री 9 घंटे में बना सकता है। यहाँ से मैंने टोटल वर्क निकालूंगा, एलसीएम लिया 90, तो इफिशिएंसी क्या आ गई 9 और 10 आ गई, यानी पहले ये किस इफिशिएंसी से काम कर रहे थे, 19 इफिशिएंसी से काम कर रहे थे। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिस्त्री 7 काम करते हैं तो पता चलता है कि 10 ईंटें कम लगाते हैं और दोनों मिलकर 5 घंटे में दीवार बना देते हैं। अब यहाँ से ये 90 काम कर रहे हैं 5 घंटे में, यानी इफिशिएंसी कितनी आ गई 18 आ गई, यहाँ से निकल के 18 आ गई निकल के, ठीक है, ये 18 आ गई। अब पहले 19 थी, अब 18 रह गई, यानी 1 यूनिट कम हो गई। 1 यूनिट का मतलब 10 ईंटें कम लग रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई यहाँ से भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईंटें कम लग रही है। तो टोटल काम कितना है, दीवारों में ईंटों की संख्या कितनी है 90 है, तो 90 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यहाँ से 90 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 900, और 900 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 900 ईंट लगेगी, ठीक है गाइस। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था, 10 घंटे में पहला मिस्त्री बना रहा है और 9 घंटे में दूसरा मिस्त्री बना रहा है। तो यहाँ से मैंने लिया इनका, तो इफिशिएंसी आ गई 9 और 10 आ गई इफिशिएंसी यहाँ से, तो कितना हो गया यहाँ से 19 आ गई टोटल। अब ये बोल रहा है कि जो ये 10 ईंटें कम लगाते तो ये 5 घंटे में काम कर देते, यानी तब इफिशिएंसी कितनी होती 18 होती। पहले थी 19, अब हो गई 18, यानी कितना कम हो गई 1 यूनिट कम हो गई। 1 यूनिट अगर इफिशिएंसी कम हो रही है तो 10 ईंटें कम लग रही है, तो टोटल ईंटें कितनी लगानी थी 90 यूनिट, तो 90 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 900, ये 900 है, तो 900 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझना है अपने को। कंसेप्ट अपना सही होगा तो क्वेश्चन अपन ऐसे बना लेंगे चुटकियों में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन को ध्यान से समझना। और इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा रेशियो से, एक्स से नहीं करेंगे,
अपन इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे रेशियो से। क्या बोला है, कुछ आदमी किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 आदमी कम होते हैं, 15 आदमी कम हो जाए तो 10 दिन ज़्यादा लगते काम को करने में। पहले 90 लग रहा था, अब कितना लग रहा है 100। ये तो है डेज का। अगर डेज का ये है तो यहाँ से मैं 9 और 10 अगर डेज का रेशियो है तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 10:9 आ जाएगा। यही आ जाएगा 10:9, क्योंकि डेज और इफिशिएंसी जो है वो अपोजिट होते हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यही आ जाएगा 10 और 9 आ जाएगा। अब क्या बोला है, 15 आदमी कम हो रहे हैं, 15 आदमी कम हो रहे हैं, अपने हिसाब से 1 यूनिट कम हो रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो शुरू में कितने आदमी थे, शुरू में कितने आदमी थे, 10 थे, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 150। अगर यही पूछता कि बाद में कितने थे, तो बाद में कितने रह गए, 15 आदमी चले गए तो 135 रह गए, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 और 135। बताओ कैसा लगा तरीका। इस तरीके के क्वेश्चन को रेशियो से करेंगे। किससे करेंगे गाइस, रेशियो से। और रेशियो से बहुत ही आसानी से ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ये डेज का रेशियो अपने को दिया हुआ था, पहले 90 दिन में काम कर रहा था, अब 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं यानी 100 हो गया। तो 90 और 100 यानी 9 और 10 का रेशियो हो गया डेज का। तो इफिशिएंसी का कितना हो जाएगा, 10 और 9 का हो जाएगा। अब यहाँ से 1 यूनिट कम हो रहा है, यानी 15 आदमी कम हो रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो शुरू में कितने थे, 10, तो 10 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 150। अगर ये पूछ लेता बाद में कितने हो गए, तो 15 9 135। तो कितना आंसर आ जाता है, 135। और लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 150, क्योंकि शुरू वाले का पूछा है शुरू में कितने आदमी थे, तो शुरू में कितने आदमी आ जाएंगे, 150। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। बोला है अपने पास को कि मेल, वुमेन और बॉयज़। अपने पास ये मेल है, ये वुमेन आ गई, ये बॉयज़ आ गए। बोला है 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम कर लेते हैं। ये 10 दिन, ये 12 दिन, ये 15 दिन में काम कर लेते हैं। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क यहाँ से 60 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा निकल के। अब यहाँ से टोटल वर्क अपन निकाल लेते हैं। किधर भी वैल्यू रख दो आप, या तो मेल में वैल्यू रख दो, वुमेन में वैल्यू रख दो, बॉयज़ में वैल्यू रख दो, सबसे टोटल वर्क सेम आएगा। तो मैं रख रहा हूँ मेल में। वुमेन में रखोगे तो भी 10 गुणा में 6 60 आएगा, 12 गुणा में 5 60 आएगा, और वही गुणा कर देंगे कितने दिनों में कर रहे हैं, तो वही टोटल वर्क सेम आएगा सब में 60। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 10 गुणा में 6 60 आ जाएगा टोटल वर्क। ये चीज़ अपन ने निकाल ली। अब क्या करना है अपने को, 3 आदमी और 2 औरतों के साथ कितने लड़के लगाए जाए कि काम 1 दिन में पूरा हो जाए। अब पूरा काम अपने को 1 दिन में करना है। अपने को बोला है कि 3 आदमी हैं, प्लस में 2 वुमेन है, और प्लस में कितने लड़के लगाए जाए, एक्स बॉयज़ की काम 1 दिन में पूरा हो जाए। और काम कितना है, टोटल 60 काम है, यही है। मेन की इफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो ये आ गया 18। प्लस में वुमेन की कितनी है, 5 है, तो ये कितना आ गया 10। प्लस में बॉयज़ की कितनी है, 4 है। बॉयज़ की अगर 4 है तो ये 4 लिख दो, ये 4 आ गया। ठीक है, ये 4x आ गया, और यहाँ पे 1 डे है, तो 1 की गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 60 आ गया, यहाँ से 28 + 4x बराबर में 60 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 - 28 यानी 32 आ गया, और 32 / 4 यानी 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अपने को कितने लड़के चाहिए, 8 बॉयज़ अपने को और चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, मैंने 1000 बार बता दी। मैं टोटल वर्क यहाँ से निकाल लिया, इफिशिएंसी निकाल के। अब क्या बोला है, ये टोटल वर्क अपने को 60 काम करवाना है। किससे करवाना है, 3 आदमी 2 औरत, और कितने लड़के लगाए, तो ये x लड़के मैंने मान लिए, और ये काम करना है 1 दिन में, तो 1 की गुणा करती है। ठीक है, अब मेल की इफिशिएंसी 6 है, तो 6 गुणा में 3 18 आ गया। वुमेन की 5 है, तो 5 गुणा में 2 10 आ गया। और बॉयज़ की 4 है, तो 4 बॉयज़ की इफिशिएंसी 1 है, 4 है, तो 4 गुणा में x 4x आ गया, और ये टोटल बराबर में 60 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी करा रखा है, फिर भी करा रहा हूँ। ए किसी काम का आधा भाग 5 दिन में कर रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आधा भाग अगर 5 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। बी का बोला है कि 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 3 से काटोगे तो 3, और यहाँ से 15 आ जाएगा, तो ये करेगा 15 में। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या बोल रहा है अपने को, अब मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर मेरे को बोला है गाइस यहाँ से कि सी जो है वो 2/3 भाग 2/3 भाग कर रहा है 8 दिन में, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा, इसको काटोगे तो 4, और 4 3 12 आ जाएगा, यानी ये 12 दिन में पूरा काम कर लेगा सी। ठीक है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए था कि कैसे कैसे टोटल वर्क निकालते। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क ले लो 60, इफिशिएंसी निकाल लो तो 6, यहाँ से 4, और यहाँ से 5 आ जाएगी।
अब क्या बोल रहे हैं अपने को कि ये टोटल जो है तीनों मिलाकर कितने दिन में पूरा काम कर देंगे। तो 60 डिवाइड बाई तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10, 10 और 5 15, यानी कितने दिनों में टोटल वर्क कर देंगे, 4 दिनों में। और ये 4 डे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी समझा रखे, बहुत अच्छे से समझा रखे। ठीक है, पूरी क्लास ले रखी है मैंने इन वाले क्वेश्चन की। अब क्या बोल रहे हैं, कुछ व्यक्ति 60 दिनों में काम करते हैं, यदि 8 व्यक्ति कम होते तो काम 10 दिन अधिक में होता। तो ये डेज कितने आ गए, पहले 60 में कर रहे थे, अब 70 में कर रहे हैं। तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 और 7 का रेशियो आ गया, यानी इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 7:6, अपोजिट हो जाएगी डेज और इफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट कम हो रहा है और इसके अनुसार 8 आदमी कम हो रहे हैं। तो 1 की वैल्यू 8, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शुरू में कितने आदमी थे, 8 + 7 = 56। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। रेशियो से करना है इस तरह के क्वेश्चन को, किससे करना है, रेशियो से करना है। और जब मैं फर्स्ट क्लास ली थी तभी मैंने बता दिया था भाई डेज और इफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ से 60 दिन लग रहे शुरू में और फिर बाद में लग रहे 10 दिन ज़्यादा, यानी 70 दिन लग रहे हैं। तो ये डेज का रेशियो आ गया 6:7। तो इफिशिएंसी का कितना आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा 7:6। यहाँ से 1 यूनिट कम हो रहा है, यानी 8 आदमी कम हो रहे हैं। तो शुरू में कितने आदमी थे, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56, यानी शुरू में कितने आदमी थे, 56 और 56 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। क्या बोल रहा है, कुछ व्यक्तियों के समूह ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित रहे और काम हुआ 12 दिन में। यानी ये डेज का रेशियो आ गया 10 और 12, 10 और 12 यानी 5 और 6 आ गया। ये डेज का रेशियो है 5 और 6, तो इफिशिएंसी का रेशियो वही आ जाएगा 6:5, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, 5 आदमी अनुपस्थित है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो शुरू में कितने आदमी थे, 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अब ये वापस वही सवाल आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 42 व्यक्ति 144 किलो चावल को 15 दिन में खाते हैं। ठीक है, यानी 42 आदमी जो है वो 15 दिन में कितना खा रहे हैं, 144 किलो चावल खा रहे हैं। MDH वाला सीन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो बोला है 30 व्यक्ति 48 किलो चावल खाने में कितने दिन लगाएंगे। ये x की वैल्यू अपने को निकालनी है। करने लग जाओ, वापस काटा पीटी स्टार्ट करो। ठीक है, अगर यहाँ से काटोगे 24 से काटोगे तो 24 दूनी 48 और 24 छक्की 144, यहाँ से काटोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर इसको काटोगे तो 15 दूनी 30, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7 आ गई, यानी 7 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे चावल को खाने में, 7 दिन लगेंगे। आसान क्वेश्चन है, MDH मसाला बस याद रखना है भाई, असली मसाले सच सच, MDH को याद रख लेना, ये ऐसे वाले क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, बोला अपने को 39 व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कर देते हैं। तो ये 39 आदमी 5 घंटे काम करके 12 दिनों में पूरा काम कर देते हैं। अब बोला है कि इसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में कर लेंगे, यानी x की वैल्यू अपने को निकालनी है। करो काटा पीटी स्टार्ट वापस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 से काटूंगा मैं तो 6 दूनी 12, यहाँ से 10 से काटूंगा तो ये 3 बार कट जाएगा, और 3 से इसको काटूंगा तो 13 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, यानी 13 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 13। तो यह आज के अपने क्वेश्चन थे कि MDH मसाले पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ईटो वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, कितने दिन में काम होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कितने आदमी काम पर लगाए कि वो पूरा काम हो जाए, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से कर लेना। ठीक है गाइस, और बाकी के सारे के सारे क्वेश्चन मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले के भी थे वो भी समझा रखे थे, बाकी MDH मसाले वाले और ये जितने भी तरीके के सवाल थे वो मैंने सारे के सारे करा दिए। ठीक है गाइस, तो बताना मेरे को आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और शाम के अंदर जो बच्चा मैथ्स में बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल कमज़ोर है, ठीक है, वो यहाँ से इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज सेशन पढ़ सकता है। बिल्कुल 0 to हीरो पढ़ा रहे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके और मेंस तक के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग की जो मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है उसके अंदर प्री से लेके मेंस तक सारे जितने पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस के, CGL प्री के, वो सब कुछ यहाँ पे कराए जा रहे हैं। मॉडरेट लेवल के सवाल, मॉक के सवाल
और जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये दोनों के दोनों सेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और दोनों के दोनों सेशन आप लोगे तो आपको मैथ्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। अब आज की क्लास यही तक थी। बताना मेरे को कैसी लगी आज की क्लास, आपको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ठीक है गाइस, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।